Dear students, today we are going to discuss about a note making, which is an advanced writing skills and which is gaining importance due to knowledge explosion. It is a way of recording important details from a source. It also helps us to understand and clarify thinking. So note making जो है क्या होता है? नोट मेकिंग क्यों हम बनाते हैं? बिकॉज समटाइम्स हम क्लासेस पे क्या होता है, कभी कभार हम एब्सेंट हो जाते हैं और क्लास में नोट्स लिखाया जाता है, उसको आप एब्सेंट हुआ इसलिए आप नहीं लिख पाए, सो नेक्स्ट डे आप आके अपने फ्रेंड्स से पूछते हैं कि कुछ नोट्स, या यू जस्ट यूज टू कलेक्ट द नोट्स, तो आप नोट्स लिखते हैं। वो तो बुक्स में भी मिल जाता है, आप बुक्स पढ़ के भी आप लिख सकते हो, पर नोट्स ही क्यों? क्योंकि नोट्स ऐसा जो चीज़ है जो सारा जो बुक्स में जो पैसेज दिया गया, जो बुक्स पे जो चैप्टर दिया गया, उससे इम्पॉर्टेंट चीज़ें या इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स स्पेसिफिकली जो निकाल के लिखा जाता है, तो वही है नोट्स, और जिसको आप इजीली पढ़ सकते हैं और बहुत अच्छी तरह से आप उसको लर्न भी कर सकते हैं। सो दैट इज़ अ नोट्स। ओके, तो यहाँ पे वैसे ही सिमिलरली हम नोट्स के बारे में जानने आ रहा है, नोट मेकिंग के बारे में जो जानेंगे हम लोग। लाइक कभी कभार हम लोग करते हैं ना, बुक्स में तो सारा सेंटेंस लिखा हुआ है, देन व्हाई वी यूज टू मेक अ नोट्स। तो वही हमको इजीली समझ में आने के लिए हम लोग इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को कलेक्ट करके जैसे हम लोग नोट्स लिखते हैं एवरी सब्जेक्ट का, सो वैसे ही यहाँ पे भी हम लोग नोट मेकिंग बनाने के वक्त हम लोग क्या करेंगे, शॉर्टली इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो है हम लोग को भी लिखना है। तो सबसे पहले लेट अस डिस्कस द पॉइंट्स जो आप लोग नोट मेकिंग लिखने के वक्त क्या लिखना है। तो फिलहाल आप लोग का जो नोट मेकिंग है 8 मार्क्स का आता है, और जो नोट्स है पहले वो 5 मार्क्स का आएगा। देन जो एक समरी भी दिया जाएगा, समरी राइटिंग ऑफ द पैसेज, तो समरी राइटिंग भी आपका 3 मार्क्स रह जाएगा। ओके, सो फर्स्टली लेट अस रीड द थिंग्स। लाइक नंबर 1 पॉइंट पे मैंने लिखा है रीड द पैसेज। यू हैव टू रीड द पैसेज। जो भी पैसेज दिया जाएगा आपको उसको अच्छी तरह से पढ़ना है। तो पैसेज पढ़ने के बाद ऑटोमेटिकली आप लोग को समझ में आ जाएगा कि पैसेज जो है किस टॉपिक के बारे में लिखा गया है। इट मे बी लाइक अबाउट एनवायरनमेंट, इट मे बी अबाउट ग्लोबल वार्मिंग, इट मे बी अबाउट मोबाइल फ़ोन और टेलीविज़न। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है। आप पढ़ने के बाद, पैसेज रीड करने के बाद आपको उसका एक टाइटल लिखना है। तो जिसके बारे में टॉपिक दिया गया है उसके बारे में आपको टाइटल लिखना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जब आप शुरुआत करोगे पैसेज देखने के बाद, जब आप नोट्स लिखना शुरू करोगे, तब आपको सबसे पहले टाइटल लिखना है। सो TITLE टाइटल लिख के स्मॉल हाइफन दे के और वहाँ पे टॉपिक लिखना है। टाइटल क्या है वो टॉपिक आपको लिखना है। जितना भी टॉपिक मैंने बोला कुछ भी हो सकता है, पैसेज पढ़ने के बाद जो भी आता है वो टॉपिक को आपको लिखना है, टाइटल। ओके, तो यहाँ पे मैंने दिखाया टाइटल हाइफन टेलीविज़न। सो अब ये टेलीविज़न के बारे में हमको नोट्स बनाना है। तो सबसे पहले नोट्स बनाने के लिए हम लोग को आएगा हेडिंग, फिर उसके बाद हम लोग को सब हेडिंग लिखना है, और लिखने के वक्त हम लोग को हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करना है। हेल्पिंग वर्ब मतलब जो इज़, एम, आर, ये सब जो वर्ड्स है, ऑक्सिलरी वर्ब्स वगैरह, वो यूज़ हमको नहीं करना है। जो सेंटेंस लिखने के वक्त सेंटेंस जब हम लोग लिखते हैं तब ये सब जो हेल्पिंग वर्ब्स हम लोग को चाहिए होता है। तो अभी जब हम लोग सब हेडिंग्स लिखेंगे तब हम लोग को ये हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ नहीं करना है। मैं आपको दिखाने जा रही हूँ नेक्स्ट में। फिर यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, फ्रेज़ दिया रहता है। कुछ पैसेज पे आपको देखेंगे कि फ्रेज़ दिया रहता है शॉर्टली। जब फ्रेज़ देगा आपको लग रहा है कि ये फ्रेज़ से हम लोग शॉर्ट नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन वो फ्रेज़ जो है सब हेडिंग्स में लिखना ज़रूरी है, तो या फिर हेडिंग पे लिखना ज़रूरी है, तो आप वो फ्रेज़ को बिना शॉर्ट बनाए आप लिख सकते हो। डायरेक्टली आप वो फ्रेज़ को कॉपी पेस्ट कर सकते हो लिखने के वक्त। ओके, फिर नेक्स्ट आपको लास्टली बनाना है एब्रिविएशन। तो एब्रिविएशन आपको सबको पता है, उसका जो भी वर्ड दिया जाएगा उनका शॉर्ट फॉर्म लिखना है। तो एब्रिविएशन में फॉर एग्जांपल आपको पता है क्या शॉर्ट फॉर्म लिखना है। अब गवर्नमेंट का हम लोग लिखते हैं GOVT, गॉव्ट। ओके, सो वैसे करके हम लोग को शॉर्ट फॉर्म बनाना। सो लेट अस डिस्कस फर्स्ट हेडिंग क्या होता है। तो आप देखो, मैंने एग्जांपल लिया टेलीविज़न एज अ टॉपिक। टेलीविज़न टॉपिक पैसेज में टेलीविज़न के बारे में दिया गया है। और अभी क्या करेंगे, हेडिंग जो है आपको हेडिंग बोल के मेंशन लिखना नहीं है, नंबर 1 लिखना है।
तो उसका पहले आपको लिखना है नोट्स, उसके बाद नेक्स्ट आपको लिखना है नंबर 1। ओके, नंबर 1 में हेडिंग क्या आएगा? सपोज़ टेलीविज़न के बारे में है तो ऑब्वियसली वहाँ पे टेलीविज़न का क्वालिटी रहेगा, टाइप्स रहेगा, कलर्स रहेगा, ब्रांड रहेगा। तो वहाँ पे आप सपोज़ क्वालिटी पहले मैंने लिखा है, सो क्वालिटी ऑफ टेलीविज़न यू कैन राइट। सो क्वालिटी लिखा है नंबर 1। तो क्वालिटी में जब आएगा क्या क्या क्वालिटी है ऑब्वियसली वहाँ पे मेंशन किया हुआ होगा, पैसेज पे दिया होगा क्वालिटीज़। तो क्वालिटी हो गया हेडिंग, और सब हेडिंग्स में आपको लिखना है सपोज़ 1 है क्वालिटी, उसका सब हेडिंग्स होगा 1.1, 1.2 ऐसे करके आपको सब हेडिंग्स लिखना है। तो क्वालिटी में क्या क्या आएगा तो जो सब हेडिंग्स में आपको लिखना होगा। बट हाँ, यू हैव टू बी क्लियर अबाउट दैट सब हेडिंग्स पे आपको एटलीस्ट 3 सब हेडिंग्स लिखने से इनाफ है। 4-5 लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको और भी हेडिंग्स लिखना होगा और सब हेडिंग्स लिखना होगा। तो हेडिंग्स जो है आप लिखने के बाद सपोज यहाँ पे क्वालिटी लिखा है, उसके बाद आप उनका सब हेडिंग जो है नीचे जाके 1.1 फिर सब हेडिंग्स क्या देना है वो लिखना है। और सब हेडिंग्स लिखते हुए क्या करना है, सब हेडिंग्स जो है आप उसको वहाँ पे आपको शॉर्ट फॉर्म पे जो यूनिवर्सल वर्ड्स होते हैं उसको आप शॉर्ट फॉर्म पे लिखोगे। अच्छा, वो आएगा एब्रीविएशन के वक्त। पहले आप समझ लो, जब आप क्वालिटी लिखने के बाद जब आप सब हेडिंग्स लिखोगे 1.1, तो सब हेडिंग पे आपको क्या करना, डोंट यूज़ हेल्पिंग वर्ब, मतलब आप वहाँ पे कोई भी कंप्लीट सेंटेंस नहीं लिखना है। ओके, कंप्लीट सेंटेंस में वहाँ पैसेज में तो कंप्लीट सेंटेंस दिया होगा, लेकिन आप लोगों को कंप्लीट सेंटेंस नहीं लिखना है। आपको क्या करना है, शॉर्टली लिखना है, शॉर्ट पे लिखना है। सपोज़ अगर आप कुछ लिख रहे हो तो सपोज़ टीवी इज़ इन ब्लैक कलर, ओके, तो इज़ इन ब्लैक कलर, टेलीविज़न ब्लैक कलर, बस शॉर्टली हो चुका। तो जो ये हो गया, आपको विदाउट हेल्पिंग वर्ब आपको एक सेंटेंस लिखना है, सो शॉर्टली। तो 1.2 में भी वैसा आप सब हेडिंग्स लिखोगे, 1.3 में भी लिख लिया, तो एटलीस्ट 3 सब हेडिंग्स इज़ एनफ, तो वो आपको पैसेज पर ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट नंबर 2, सपोज नंबर 2 आएगा सेम, तो नंबर 1 में क्वालिटी चला गया, नंबर 2 हेडिंग पे क्या आएगा, सपोज टाइप्स ऑफ टेलीविज़न, तो टाइप्स लिखेंगे। तो टाइप्स में आप क्या लिखेंगे, अगेन 1.1, 1.2, तो 1.1 जो है सब हेडिंग्स है, 1.2 में भी सब हेडिंग्स है, टाइप्स आपको लिखना है। तो जो भी टाइप्स के अंदर क्या क्या टाइप्स दिया होगा पैसेज पे, तो वो आपको सब हेडिंग्स पे लिखना है, बट इन शॉर्ट फॉर्म विदाउट यूजिंग द हेल्पिंग वर्ब। ओके, वो आपको याद रखना है, हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करना है, शॉर्टली लिखना है। सो ये रहा एग्जाम्पल। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। और यहाँ पे आपको और एक चीज़ याद रखना है, यहाँ पे जो मैंने नंबरिंग दिया, नंबर 1 सपोज क्वालिटी, हेडिंग पे क्वालिटी लिखा, फिर सब हेडिंग्स पे 1.1, 1.2 दिया, सेम थिंग सेम लाइन पे फिर नंबर 2 लिखा, नंबर 2 में टाइप्स है, फिर 1.1, 1.2, जहाँ पे हम लोग ने सब हेडिंग्स का जो लाइन है सेम लाइन पे हम लोग ने लिखा है, इसको लेफ़्ट एंड राइट नहीं करना है। 1 and 2 जैसे हम लोग लिखते हैं साइड पे सेम लाइन पे है, वैसे ही 1.1, 1.2 जो सब हेडिंग्स का पॉइंट्स है वो भी सेम लाइन पे होना चाहिए, आगे पीछे नहीं होना है, तो सेम लाइन पे आपको लिखना है। ओके, और ये रहा आपका हेडिंग एंड सब हेडिंग्स लिखने का तरीका। इसके बाद यहाँ पे जो मैंने फ्रेज़ मेंशन किया है, हाँ, जब फ्रेज़ जो है आप जब मैंने कहा अगर पैसेज पे फ्रेज़ दिया जाता है तो यू हैव टू राइट द फ्रेज़ विदाउट मेकिंग एनी काइंड ऑफ शॉर्ट फॉर्म। उसको शॉर्ट फॉर्म या फिर उस पर एब्रीविएशन यूज़ नहीं करना है, जैसे दिया है तो वैसे आप लिख सकते हो अगर वो लिखना ज़रूरी है तो। ओके, तो नेक्स्ट है एब्रीविएशन। तो एब्रीविएशन में क्या है, एब्रीविएशन यू नो दैट जो भी वर्ड का आपको शॉर्ट फॉर्म लिखना है। तो यहाँ पे सपोज लेकिन उस पर यूनिवर्सल वर्ड्स होना चाहिए। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट, मैंने कहा कि गवर्नमेंट का हम लोग शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं GOVT, प्राइवेट का PVT, ओके, एजुकेशन EDU से ऐसे करके जो यूनिवर्सल है हम लोग शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, तो उसी को आपको लिखना है। और बहुत सारे वर्ड्स वैसा मिलेंगे आपको जो आप सब हेडिंग्स लिखने का वक्त आप वो शॉर्ट फॉर्म्स लिख सकते हैं, या फिर आप हेडिंग्स में भी वो लगा सकते हैं।
ओके, बट रिमेंबर हियर यू हैव टू रिमेंबर वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको यहाँ पे याद करना होगा कि एब्रीविएशन जो है एटलीस्ट 5 लिखना है। सपोज नंबर 1 पे आपने एक एब्रीविएशन यूज़ किया सब हेडिंग्स पे, तो नंबर 2 का पॉइंट पे और एक यूज़ किया, 3 पे एक यूज़ किया, फिर या 2 यूज़ किया। सो मीन्स टोटल आप हेडिंग्स या सब हेडिंग्स लगा के टोटल आप 5 एब्रीविएशन इज़ इनफ, क्योंकि जब आप एब्रीविएशन एक्स्ट्रा जब एब्रीविएशन लिखने जाओगे तब आपको ओनली 5 इज़ इनफ फॉर दैट। क्योंकि कभी क्वेश्चंस पे पूछा जाता है एटलीस्ट राइट 5 एब्रीविएशन, तो वही 5 एब्रीविएशन आप एब्रीविएशन क्या करेंगे, वर्ड्स आप निकालेंगे और जो यूनिवर्सल है जो हम लोग यूज़ करते हैं तो उसी वर्ड्स को आपको लिखना है व्हाइल राइटिंग सब हेडिंग्स। तो सब हेडिंग्स पे आप लिख लोगे। फिर लास्टली आपको क्या करना है, आप ये हेडिंग्स या सब हेडिंग्स लिखने के बाद, सपोज हेडिंग्स आपने 4 पॉइंट्स हेडिंग्स लिखा और हेडिंग्स का जो सब हेडिंग्स है 3 करके आपने लिखा, तो वैसे करके आप ये नोट्स ख़त्म करने का आप एब्रीविएशन जब बनाओगे, एब्रीविएशन को फिर एक्स्ट्रा लिखोगे। एक तो है आपने सब हेडिंग्स या हेडिंग्स पे आपने वो यूज़ किया, शॉर्ट फॉर्म यूज़ किया, यूनिवर्सल जो वर्ड हम लोग यूज़ करेंगे वो तो यूज़ कर लिया। 5 आपने निकाल के वहाँ पे लिख लिया शॉर्टली, एंड वहाँ पे वो कंप्लीट सेंटेंस नहीं लिखना है। आप लोग को क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करके आपको शॉर्टली लिखना है। ओके, तो नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट नंबर पे आप एब्रीविएशन आप लिखोगे, एब्रीविएशन करके लिखना है। लिखने के बाद नीचे पे आप नंबर 1 देना है। नंबर 1 दे के आपने जो मैंने एग्जांपल दिया था गवर्नमेंट, तो आप क्या लिखेंगे, जो शॉर्ट फॉर्म है वो पहले लिखना है, GOVT हाइफन दे के गवर्नमेंट, EDU, ओके, एडू हाइफन दे के एजुकेशन। तो ऐसे करके जो शॉर्ट है वो 5 लिख के उसका जो फुल फॉर्म है साइड पे हाइफन दे के आपको फुल फॉर्म बताना है। इट मीन्स कि आपने जो शॉर्ट फॉर्म जो यूज़ किया है हेडिंग या सब हेडिंग्स लिखने के वक्त, जो आपने एब्रीविएशन यूज़ किए हैं उसका फुल फॉर्म क्या है, वो फाइनली आपको उसका जो कीवर्ड है फाइनली आपको लिखना है। एब्रीविएशन नीचे पे एक्स्ट्रा एब्रीविएशन करके लिख के और उसका शॉर्ट एंड फुल फॉर्म लिखना होगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उस पर भी मार्क देगा। सो ये टोटल हो गया आपका 5 मार्क्स का। पहला तो है टाइटल, उसके बाद आपको क्या करना है, पैसेज तो रीड करेंगे, उसके बाद टाइटल लिखना है। टाइटल के बाद आप हेडिंग एंड सब हेडिंग निकालेंगे। सब हेडिंग्स में आप क्या करेंगे, एटलीस्ट 3 सब हेडिंग्स लिख सकते हैं, और हेडिंग्स 4 हेडिंग्स पे आप 3 सब हेडिंग्स लिख सकते हैं। और समटाइम्स कुछ ऐसे आता है सब हेडिंग्स के अंदर में फिर सब हेडिंग्स आ जाते हैं, वो भी आप चाहो भी तो लिख सकते हो। सब हेडिंग्स के अंदर में फिर आता है तो फिर उसके अंदर पे आपको 1.1 1.2 देना पड़ेगा। सो अगर हो सके तो आप शॉर्टली लिखना चाहते हैं तो यू कैन राइट ओनली हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। सब हेडिंग्स नहीं लिखने से भी होगा, अगर मिलता है तो यू कैन राइट। सो इन दिस वे दिस पार्ट इज़ ओवर। तो ये जो हेडिंग सब हेडिंग्स लिखने के बाद मैंने एज यूजुअल मैंने कहा कि हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ नहीं करना है। हेडिंग्स या सब हेडिंग्स लिखने के वर्क फ्रेज अगर है तो यूज़ कर सकते हो। हाँ, ये सब लिखने के बाद आप नेक्स्ट पे जाओगे एब्रीविएशन लिख के आपको लिखना है कि आपने वो जो शॉर्ट फॉर्म जो है उसको लिखना है। 5 जो शॉर्ट फॉर्म, एटलीस्ट 5 शॉर्ट फॉर्म इज अनफ। आपसे 5 वर्ड्स निकाल के आप हेडिंग सब हेडिंग्स में उसको एब्रीविएशन लिखना है। तो मीन्स विदाउट हेल्पिंग वर्ब्स पहले तो आपको लिखना है सेंटेंस, उसके बाद उस पर ही आपको शॉर्ट फॉर्म फिर लिखना है, मीन्स एब्रीविएशन यूज़ करना है। तो वो जो एब्रीविएशन आपने सब हेडिंग्स या हेडिंग पे यूज़ किया वही चीज़ आप जब लास्टली एक्स्ट्रा जब एब्रीविएशन लिखने जाओगे नीचे, तब आप उसका शॉर्ट फॉर्म प्लस उनका फुल फॉर्म लिखना होगा, एटलीस्ट एनी 5। ओके, तो इतना हो गया आपका नोट्स। नेक्स्ट आप लोगों को लिखना है समरी राइटिंग। समरी राइटिंग जो है 3 मार्क्स का दिया रहेगा और आपको समराइज़ करना है, जो पैसेज दिया है उसको समराइज़ करके लिखना होगा। तो सबसे पहले आपको शॉर्टली लिखना है और 80 to 100 वर्ड्स लिमिट्स दिया जाएगा, उसके मुताबिक आपको लिखना होगा। देन राइट कंप्लीट सेंटेंसेस, मतलब
आपने जब नोट बनाने के वक्त पहले हम लोग ने क्या कहा, वहाँ पे कंप्लीट सेंटेंस नहीं लिखना है, वहाँ पे तो हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ नहीं करना है, तो उसका ऑपोजिट यहाँ पे करना है। जब आप समरी लिखोगे तब आपको कंप्लीट सेंटेंस लिखना होगा, जो भी पैसेज में दिया होगा वैसे आपको शॉर्ट करके कंप्लीट सेंटेंस में लिखना होगा। दैन डोंट यूज़ एब्रीविएशंस। हाँ, जो एब्रीविएशंस आपने नोट बनाते वक्त एब्रीविएशन यूज़ किया था, शॉर्ट वर्ड्स का शॉर्ट फॉर्म यूज़ किया था, एब्रीविएशन यूज़ किया बहुत सारे, तो वो जो चीज़ें आपको यहाँ पे नहीं करना है। समरी लिखते वक्त आपको एब्रीविएशन कुछ भी यूज़ करना नहीं है, कंप्लीट सेंटेंस लिखना है। एंड आप लोग ने बहुत लिखा भी होगा, समराइजेशन कैसे करते हैं आपको पता ही है, तो बस 80 to 100 वर्ड्स पे आपको फॉर एग्जांपल मैंने टेलीविज़न टॉपिक दिया, तो टेलीविज़न के बारे में जो स्पेसिफिक वर्ड्स है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सबको मिला के आपको शॉर्टली 80 to 100 वर्ड्स पे लिखना होगा और आपका समराइजेशन ख़त्म। एंड इट मस्ट बी अबाउट 3 मार्क्स का रहेगा, एंड उसी के मुताबिक आपको लिखना होगा इन अ वेरी गुड हैंड राइटिंग, क्लियरली आपको लिखना होगा। सो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। तो नोट बनाने के बाद आपको समरी राइटिंग भी लिखना है। और एक चीज़ आपको याद रखना होगा कि समरी राइटिंग का प्लेस पे कभी कभार दूसरा क्वेश्चंस भी आ जाता है, मतलब हर वक्त समरी लिखने के लिए नहीं देता है। नंबर 1 क्वेश्चन पे तो आपको रहेगा ये टाइटल लिखना है, सब हेडिंग्स लिखना है, एब्रीविएशन लिखना है, जो भी करना है आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट जो समरी है, समटाइम्स क्या होता है, समरी के जगह पे कुछ दूसरा क्वेश्चंस आता है, मे बी सिनोनिम्स लिखने के लिए बोला जाएगा, कुछ वर्ड्स देगा या कुछ फ्रेजेस देगा, उसका सिनोनिम्स पैसेज से निकाल के लिखो, ऐसा भी आ सकता है। सो यू हैव टू वेरी केयरफुल रिगार्डिंग दैट। आपको पैसेज को अच्छे से पढ़ना है और उसका सिनोनिम्स निकालना है, कुछ वर्ड्स देगा, एंटोनिम्स दिया जाएगा, आपको पैसे से निकाल के लिखना है उसका। सो आई विल शो यू द क्वेश्चन पेपर ऑल्सो। क्वेश्चन पेपर मैं आपको दिखा दूंगी कि कैसे पैटर्न पे आता है, एंड यू विल अंडरस्टैंड वेरी इजीली। सो यही है नोट मेकिंग कैसे बनाते हैं। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है, यहाँ ये बहुत इजी है, बहुत कंफ्यूजिंग नहीं है, बट अच्छी तरह से आप लोग समझने का कोशिश करो। और जब क्वेश्चंस मिलेगा, आप लोग जब करना शुरू करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तब बहुत आप लोग इजीली कर पाओगे। तो यही है नोट मेकिंग बनाने का तरीका। और जो टॉपिक में भी बहुत अलग अलग टॉपिक्स आ सकते हैं, तो उसके अनुसार आपको जानना है, उसके अनुसार टाइटल लिखना है, सब हेडिंग्स निकालना है। और जैसे भी मैंने आप लोग को तरीका बताया, एक्सप्लेनेशन किया, बस अकॉर्डिंग टू दैट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, आप लोग को अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। एंड कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट, एंड थैंक यू।